परंपरा है। किसी किसी देखिए वर्तमान में बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, अब हम और आप जब वेस्टर्न कल्चर अपनाते तो ये क्या है, हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते और हम खुद उनकी शरण वो जैसा करते उनको कॉपी करते। ये क्या है, यही तो विमूढ़ता, यही तो मूर्खता है। इसी कारण बलि प्रथा हो, ऐसा कोई भी कार्य आप घर पर कर रहे हो बिल्कुल भी मत करिए, परंपरा मत बनाइए। तो ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा आज पंडित जी की बात, क्योंकि शहरों में तो ठीक है, किंतु जब कभी गांव में कथा करने जाते तो लगभग हर एक गांव में कोई ना कोई आकर ऐसी बात बता देता, महाराज हमारे यहाँ पर बलि प्रथा होती है, इसको बंद करवा दो। तो आप लोग भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए, ठाकुर जी का नाम गाते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं। सनातन धर्म में कभी किसी को मारने की शिक्षा नहीं दी जाती। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज क्या नारा देकर गए, केवल भारत का कल्याण हो नहीं, क्या नारा देकर गए, विश्व का कल्याण हो। जो भारत के संत विश्व के कल्याण की कामना की बात करते और हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी देवी को बकरे की बलि दे रहे, अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, इसी कारण बंद करिए। तो हमें ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर जो माँ के सामने भी, अब निमित्त तो खैर देवी भागवत में लिखा है, तो देवी भागवत में निमित्त लिखा है, आपको अधिकार नहीं दिया कि आप काट कर उस माँ को चढ़ाओ। तो माँ मुंडेश्वरी की कृपा, तो मैं कथा बता रहा था कि वास्तव में धर्म क्या है, और कथा कौन नहीं सुन सकता, बोले जिसके अंदर मात्सर्यता का भाव है। तो जैसे आप लोग मुंडेश्वरी मैया के दर्शन करने जाए तो कई लोगों पे तो माँ कृपा कर देती है और कईयों पे नहीं होती। क्यों नहीं होती है? अब जब नहीं होती तो उसका कारण ये मत समझना कि अरे माँ ने हम पर कृपा नहीं की, नहीं, माँ का काम तो कृपा ही करने का है। तो फिर हमारे आप में कोई ना कोई कमी होगी जो माँ की तरफ से कृपा नहीं आ पा रही, और वो कमी कहां से, वो हमारे अंतःकरण से है। श्रीमद् भागवत यही कह रही है, तुम बिना कथा सुने भगवान के रोज मंदिर जाओ। ठाकुर जी उठाना तो दूर की बात, पास में बिठाना तो दूर, देखेंगे भी नहीं। और जब आप कथा सुनने के बाद फिर बिहारी जी के मंदिर जाओ, फिर ठाकुर जी 1000 हाथ प्रकट करके कहेंगे, आजा मेरा प्यारा सा लाला। जैसे एक छोटा सा बालक, नन्ना सा बालक 5-7 वर्ष का खेलने गया हो बाहर, घर के बाहर, और जब बाहर खेल कर आए तो सारे शरीर में धूल मिट्टी सब लग रहा है। अब पिताजी बड़े एकदम साफ सुथरे सूट बूट पहनकर बैठे हुए, हॉल में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे, न्यूज़पेपर, और बेटा आकर कहेगा पिताजी मैं खेल कर आ गया हूं। अब बेटे का भाव बन रहा है कि पिताजी मुझे गोद में उठा लें, किंतु पिताजी कह रहे अरे राम राम, सारे शरीर में धूल मिट्टी कीचड़ लग रहा है, और अभी यदि मैंने इसको गोद में उठाया तो अभी मेरे भी कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो क्या कहते पिताजी, जाओ अपनी मैया के पास। अब पिताजी का भी माने कि इसको उठाऊं, बेटे का भी माने कि उठा ले, किंतु पिताजी कहते उठाऊंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा, तो भेजते जाओ अपनी मैया के पास। अच्छा, मैया को तो कोई परहेज रहता नहीं है, कहीं दूर रसोई में काम कर रही होती है और अंदर से ही कहती है आजा मेरा प्यारा सा लाला, देख मैं अंदर काम कर रही हूँ। बेटा जैसा रहता, धूल मिट्टी कीचड़ लगा होता है, माँ दोनों हाथों से उठाती है और अपने लाला को गोद में भर लेती। माँ को परवाह नहीं रहती कि मेरी साड़ी मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, खूब दुलार करती पहले, और फिर दुलार करने के बाद कहाँ ले जाती है, स्नान घर में बढ़िया गंदे कपड़े साफ हटाती है, सुंदर साबुन शैम्पू लगाती है, ऊपर से लेके नीचे तक एकदम साफ सुथरा करती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, सिर पे चोटी बांध देती है, आंखों में मोटा मोटा काजल लगा देती है, और इत्र वगैरह लगाकर कहती है अब फिर से जाओ खेलने। अब जब दोबारा बेटा तैयार होकर जाता है तो पिताजी वहीं हॉल में बैठे रहते हैं। पिताजी कहते हैं आहा कितना सुंदर लग रहा है, यदि एक बार ये पकड़ में आ जाए तो इसको जरा दुलार कर। अब बेटे को देखकर पिताजी का मन ललचा रहा है, किंतु बेटा कह रहा अब टाइम नहीं, अब तो हमें जाना है खेलने। तो पिताजी दौड़ लगा कर जाते हैं, बेटे को जबरदस्ती पकड़ के गोद में उठाकर कहते हैं आजा मेरा प्यारा सा लाला, खूब लाड़ करने लगते हैं। बस यही गति जीव और ब्रह्म की भी है। क्या
जब हमारे अंतःकरण में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का कीचड़ लगा रहता है ना, तो ठाकुर जी नहीं उठाते। मन तो करता है कि उठा ले, किंतु सोचते हैं यदि उठाऊंगा गंदा स्वभाव है, तो फिर क्या कहते हैं, कन्हैया कहते हैं हमारे पास नहीं जाओ, श्रीमद् भागवत जी की शरण में जाओ। और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत आपके स्वभाव का श्रृंगार करती है, आपको स्नान करवाती है। ये कथाएं क्या कर रही है, ये कथा हमारे मन का ही तो श्रृंगार कर रही है। हमें स्नान करवा रही हैं, हमारे आंखों में काजल, धूल मिट्टी हटा रही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को धीरे धीरे हटाती हैं। और कुछ हटे ना हटे, मात्सर्यता का भाव तो कथा सुनकर हट ही जाता है। और जब सब हट जाता है, जब आप एकदम बढ़िया लगने लगते हो ना, तो 7 दिन बाद जब आप मुंडेश्वरी मैया के सामने खड़े होते हो, तो वो तो माँ है। माँ 1000 हाथ प्रकट करके कहती, आजा मेरा प्यारा सा लाला, भागवत सुन के आए। और माँ अपनी गोद में बिठा लेती। कब बिठाती है? कथा सुनने के बाद बिठाती है, पहले नहीं। तो भैया माँ की गोद में बैठना चाहते हो ना, तो खूब ठाकुर जी की कथा सुनो। माँ फिर आपको इतना दुलार करेंगी, इतना दुलार करेंगी। इसी कारण श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के 2 श्लोक में कहा गया है कि भागवत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म क्या है कि रामो विग्रहवान धर्मा, रामो विग्रहवान धर्मा। वो स्वामी जी लिख रहे हैं मानस जी में, अरे परहित सरसा धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हाँ, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो भैया धर्म क्या है? व्रत करना। आजकल तो धर्म को लोग इतना छोटा बना दिए।